नमस्कार। शिव पुराण कथा की हमारी इस यात्रा में अब हम 24वें पड़ाव पर आ पहुंचे हैं और आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्य की जो ब्रह्मांड की पहली ध्वनि यानी प्रणव ओम में छिपा है। तो चलिए साथ मिलकर इस पवित्र ध्वनि के गहरे ज्ञान में गोता लगाते हैं। देखिए, हमारी आज की ये जो खोज है ना, इसकी शुरुआत होती है प्राचीन ऋषियों के एक बहुत ही गहरे सवाल से। उन्होंने सूत जी से पूछा, महामुनि, हमें इस प्रणव मंत्र का महत्व समझाइए और शिव की भक्ति का सही विधान, सही रास्ता क्या है। बस यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे पवित्र ज्ञान के केंद्र तक ले जाएगा। तो सवाल बिल्कुल साफ है ना, आखिर इस एक अक्षर में, इस एक कॉस्मिक साउंड में ऐसा क्या छिपा है। ये सिर्फ एक आवाज या एक शब्द नहीं है, इसे तो पूरे अस्तित्व का, पूरी कायनात का सार माना गया है। तो चलिए हम भी उन ऋषियों के साथ हो लेते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने निकलते हैं। अच्छा, अब इस रहस्य को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें इसके नाम को ही समझना होगा। प्रणव, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसके अंदर ही इसका गहरा अर्थ छिपा हुआ है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस शब्द प्रणव का मतलब क्या है। शिव पुराण हमें बताता है कि प्रणव का सबसे पहला और शायद सबसे शक्तिशाली अर्थ है एक नाव। हाँ, एक नाव, पर यह कोई मामूली नाव नहीं है। ये वो नाव है जो हमें इस संसार रूपी विशाल उथल पुथल वाले समंदर के पार ले जाती है, यानी मोक्ष तक। सोचिए, कितना अद्भुत, कितना गहरा रूपक है ये मुक्ति के मार्ग को समझाने के लिए। और अब देखिए, जो बात इसे और भी दिलचस्प बना देती है वो है इसका शाब्दिक विश्लेषण। जब हम प्रणव को तोड़ते हैं तो प्र का मतलब है प्रकृति से बना ये संसार रूपी सागर और नव का मतलब है नौका। तो दोनों को मिला दीजिए, प्रणव यानी संसार सागर से पार ले जाने वाली नाव। है ना, कितना सीधा, स्पष्ट और फिर भी कितना गहरा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। रुकिए, इसका एक और भी गहरा मतलब है। यहाँ प्र का मतलब प्रपंच यानी दुनिया का भ्रम भी है, न का मतलब है नहीं, और व का मतलब है तुम्हारे लिए। तो क्या बना? प्रणव यानी वो शक्ति जिसमें साधक के लिए कोई प्रपंच, कोई धोखा, कोई भ्रम है ही नहीं। ये सत्य का सबसे सीधा, सबसे खरा मार्ग है। अच्छा, तो प्रणव का मतलब तो हम समझ गए, बहुत बढ़िया। लेकिन अब एक सवाल और खड़ा होता है, क्या इतना शक्तिशाली मंत्र, क्या इसका उपयोग हर कोई एक ही तरीके से कर सकता है? शास्त्र कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बताते हैं कि इसके दो अलग अलग रूप हैं और ये साधक की अपनी आध्यात्मिक अवस्था पर निर्भर करता है कि उसके लिए कौन सा रूप सही है। चलिए देखते हैं ये दो रूप कौन से हैं। यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी अंतर समझना होगा। देखिए, पहला है सूक्ष्म प्रणव। सूक्ष्म मतलब सटल, ये है साक्षात ओम। और ये किसके लिए है? ये उन जीवन मुक्त पुरुषों के लिए है जो साधना के, कह सकते हैं कि, शिखर पर पहुंच चुके हैं। और फिर दूसरा है स्थूल प्रणव। स्थूल मतलब ग्रॉस या टैंजिबल। ये है नमः शिवाय, वो प्रसिद्ध पंचाक्षर मंत्र। और ये हम सब साधकों के लिए है जो भक्ति के इस रास्ते पर अभी चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जब मंत्र अलग अलग हैं तो साधक भी अलग अलग तरह के होंगे, है ना? तो शिव पुराण इसी आधार पर शिव योगियों को, यानी शिव के भक्तों को, 3 मुख्य श्रेणियों में बांटता है। हर योगी अपनी क्षमता, अपने स्वभाव के हिसाब से साधना करता है। तो आखिर ये 3 प्रकार के योगी हैं कौन? आइए जानते हैं। देखिए, ये भक्ति को जाहिर करने के 3 बहुत ही सुंदर रास्ते हैं। सबसे पहले आते हैं क्रिया योगी। ये वो हैं जो धन और वैभव से पूजा की सामग्री इकट्ठा करके पूजा अर्चना करते हैं। फिर दूसरे हैं तपोयोगी। ये अपनी इंद्रियों को जीतकर तपस्या करके शिव की आराधना करते हैं। और तीसरे हैं जपोयोगी, जो शांत मन से, शांत हृदय से लगातार मंत्र का जाप करते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन तीनों ही शिव तक पहुंचते हैं, बस साधन का फर्क है। तो अब हमारा ये जो विश्लेषण है, ये खास तौर पर जप योगी के मार्ग पर फोकस करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रंथ में इसकी विधि बहुत ही विस्तार से, बहुत डिटेल में समझाई गई है। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ मंत्र दोहराना नहीं है। नहीं, ये एक पूरी साधना है, एक पूरा अनुशासन है। तो चलिए देखते हैं कि ये साधना की कैसे जाती है।
तो जप योग का ये जो रास्ता है, ये 4 बहुत ही जरूरी कदमों से होकर गुजरता है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला कदम, गुरु से उपदेश पाना यानी दीक्षा लेना। दूसरा, कड़े नियमों का पालन करना, जैसे कि कम खाना, मौन रखना और अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। तीसरा स्टेप है मंत्र का अनुष्ठान, जिसमें ओम नमः शिवाय का 5 लाख बार जाप करना होता है। और चौथा, जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, जप करते समय लगातार शिव के उस कल्याणकारी स्वरूप का ध्यान करना। अच्छा, अब सवाल यह है कि जप करते समय ध्यान करना किस पर है? शिव पुराण बताता है कि साधक को भगवान शिव के एक खास स्वरूप की कल्पना करनी है। कैसा स्वरूप? सोचिए कि वो कमल के आसन पर बैठे हैं, उनके मस्तक पर गंगा और चंद्रमा चमक रहे हैं, उनकी बाईं ओर माँ पार्वती यानी भगवती उमा बैठी हैं और सारे शिवगण उनकी इस अद्भुत छवि को बस देखे जा रहे हैं। ये जो मानसिक तस्वीर है, यही मानसिक पूजा है और ये जप का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो आज हमने प्रणव के रहस्य को समझा, उसकी 2 अलग अलग रूपों को जाना और शिव योग के 3 मार्गों को भी देखा, क्रिया योगी, तपो योगी और जप योगी। ये भक्ति और ज्ञान की अलग अलग सीढ़ियां हैं, लेकिन ये सब एक ही मंजिल की ओर जाती हैं। और ये विश्लेषण हमें इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ज्ञान और कर्म के इस विशाल रास्ते पर एक साधक की अपनी यात्रा आखिर शुरू कहाँ से होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें। भगवान शिव की दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप शिव महिमा और धार्मिक कथाओं में और अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारा ब्लॉग www.shivpurankatha.com जरूर एक्सप्लोर करें। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय भोलेनाथ।